Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, one model for a certain planet has a core of radius capital R and mass capital M surrounded by an outer shell of inner radius is capital R and outer radius capital 2R and mass is capital 4M. Okay, if mass given आपको 3 into 10 to the power 24 kg and radius is 12 into 10 to the power 6 meter, then what is the gravitational acceleration of the particle at point 3R from the सेंटर ऑफ द प्लेनेट? ओके, एट ए पॉइंट कितना है? कैपिटल 3R उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर. ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स के कारण क्या रहा है? आपका एक्सेलरेशन आ रहा है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक मॉडल है फॉर ए सर्टेन प्लेनेट हैज ए कोर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास एम सराउंडेड बाय एन आउटर सेल. ओके, एक कोर है. कोर मतलब ये आपका कुछ सॉलिड स्फीयर जैसा मान लीजिए कि ये आपकी कोर है, एक जिसकी रेडियस आपको कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन की है और इसका मास कितना देर का? एम. एम क्या है? इसका मास है. ओके, सराउंडेड बाय एन आउटर सेल ऑफ इनर रेडियस कैपिटल आर एंड आउटर रेडियस 2R. ओके, इसको हमने सराउंड कर रखा है किसी एक आउटर सेल से. ये आपकी कोई आउटर सेल मान लीजिए. ओके, जिसकी आपकी इनर रेडियस कितने क्वेश्चन गिवन? इनर रेडियस आपके यहाँ पर आर गिवन है. ओके, इनर रेडियस मान लीजिए आपकी कोर ऑफ रेडियस आर एंड एम सराउंडेड बाय आउटर सेल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस आर. ओके, ये आपकी सेल है. ओके, जस्ट इसके ऊपर एक सेल है जिसकी रेडियस इनर आपकी आर है और आउटसाइड वाली जो रेडियस है, आउटर सेल की जो रेडियस है, वो किसके इक्वल है? आपके 2R के इक्वल है. ओके, तो आप इसको इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं. ओके, ये आपकी क्या है? दिस इज द आउटर सेल. ये आपकी आउटर सेल है और जो आपका अंदर वाला है वो क्या? उसका कोर है. ओके, ये हमने इस तरीके से क्या कर लिया? यहाँ पर डिफाइन कर लिया. ओके, एंड मास 4m, इस पूरे पोर्शन का मास कितना? आपका 4m है. कोर का मास तो m है. ओके, और बाहर जो आपका सेल है, ओके, इस सेल का मास कितना? 4m है. इफ m इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस आपको इतनी गिवन है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट 3? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 3R फ्रॉम द सेंटीमीटर. 3R सेंटीमीटर पे हमें क्या बताना है? यहाँ पर ग्रेविटी क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन की फाइंड आउट बतानी है. फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन क्या है? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस. कोई भी दो मासेस के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, मान लीजिए आपका कोई मास है यहाँ पर. मान लीजिए आपने क्या कर रखा है? मास रखा है आपने 3R पर रखा है. इस केस में क्या बोल रखा है? 3R पर. ओके, ये मास है. मास की डिस्टेंस यहाँ से देखिए, ये 2R डिस्टेंस होगी थी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन कितनी होगी? R होगी. ओके, तो सेंटर से देखिए कितनी है? 3R डिस्टेंस पर आपने कोई मास रखा हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसके कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना का? ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख सकते हैं G इंटू एम इंटू इसका मास. इसका मास कितना आपका? देखिए 4m प्लस m कितना हो जाएगा आपका? 5m के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. आर क्या है? इनके बीच के सेपरेशन. सेपरेशन कितनी है? देखिए 3R होगी, 2R प्लस आर, 3R का स्क्वायर. ओके, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, ये फोर्स किसके इक्वल होगा? ये फोर्स इसके मास टाइम्स एक्सेलरेशन के भी इक्वल होगा. मास क्या है इसका? देखिए इसका मास आप m लिख लीजिए इंटू ए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन. ओके, तो यहाँ से आप m से m कैंसिल, सॉरी m से आपका m कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर लिया? m से m कैंसिल कर लिया, g ऐसे ही रहेगा. ओके, एम से एम कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 5 टाइम्स जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? 9 टाइम्स आर स्क्वायर. ओके, ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट, यहाँ पर जो आपके कांस्टेंट है इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए. जी क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू एम. एम क्या? मास ऑफ द प्लेनेट. कितना है? देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 24. क्या लिख लीजिए? 3 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाय 9R स्क्वायर. 9 को ऐसे रहने दीजिए, आर स्क्वायर. आर की हो जाएगी इनकी डिस्टेंस, वो भी क्वेश्चन में गिवन कितनी कि नहीं? 12 इंटू 10 टू द पावर 6. क्या लिख लीजिए? 12 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपके इसके इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 6.63 को हम देखिए 20/3 भी लिख सकते हैं. ओके, यस, 20/3 भी लिख सकते हैं. तो हम इसको लिख देता हूँ 50 इंटू 20/3. कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिख रहा हूँ जस्ट. ओके, 10 टू द पावर 24 कितना आपका? 10 टू द पावर आपका 13 हो जाएगा. ओके, ये आपका आ जाएगा देखिए, और डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर में देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144. 144 इंटू 9 हो जाएगा. ओके, 144, अभी इसको पैसे रहने दीजिए. 144 इंटू 9 और ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 12 हो जाएगा. ओके, देखिए यहाँ से आपका 3 से ये 3 कैंसिल हो गया. न्यूमिनेटर में क्या बच गया? देखिए 5 इंटू 20 बच गया. ओके, इसको आप 100 लिख लीजिए. 100 क्या लिख सकते हैं आप? 10 टू द पावर 15 लिख सकते हैं. ओके, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका देखिए, ये आपका होगा 144 इंटू 9. अगर आप सॉल्व करेंगे 144 इंटू 9, देखिए आपका कितना आ रहा है? 144 इंटू 9 आपका यहाँ से इसको सॉल्व करने से आ रहा है 1296. कितना आ रहा है आपका?
1296 ओके इंटू 10⁻12 है वो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻−12 में हो जाएगा ओके। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या बच गया आपका 1000, न्यूमरेटर में क्या बच गया आपका न्यूमरेटर में आपका बच गया 1000 ओके डिवाइडेड बाय कितना 1296 कितना हो गया आपका 1296 ओके। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.77 ओके। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.77, यूनिट क्या होगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब एसआई सिस्टम में क्या है तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ओके। यहाँ से आपने मास इंटू इसको इसके इक्वल रख लिया, एक्सेलरेशन आपका 5 gm/9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी एक्सेलरेशन की 0.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.